वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट चैप्टर 9। इस सीरीज़ का ये 9वां चैप्टर है। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के 8 वीडियोस या 8 चैप्टर आपने अच्छे से समझे होंगे, उसको मार्केट में ऑब्ज़र्व किया होगा, नोट्स बनाई होंगी और कुछ तो ज़रूर अलग सीखा होगा आप लोगों ने। हो सकता है आप लोगों में से बहुत जनों को ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए और जिनको पता है उनको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पहले वाले आपने जो भी चैप्टर्स है, जो भी वीडियोस है 8, वो देख लिए होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइएगा, इक्विलिब्रियम नाम से प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर है, उसको चेक कीजिए और पूरा चैप्टर 1 से उसको पूरे अच्छे से देखिए और कुछ लर्निंग तो आपको ज़रूर मिलेगा। अभी आगे आगे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग होगा और मज़ा आएगा। एनीवेज, आज का चैप्टर शुरू करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट चैप्टर 9। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे। आज हम लोग बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट, सीपीआर का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, और वो है वर्जिन सीपीआर। ये वर्जिन सीपीआर होता क्या है? वर्जिन का मतलब होता है अनटच्ड, ठीक है, अनटच्ड। तो इसको कैसे देखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? ये वर्जिन सीपीआर सबसे पहले तो होता क्या है? देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस दिन मार्केट पूरे दिन ट्रेड किया, जो भी ट्रेड किया, क्या ट्रेड किया नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन पूरे दिन जो ट्रेडिंग हुआ, एक बार भी प्राइस सीपीआर को छूने नहीं आया, एक बार भी प्राइस ने सीपीआर को टच नहीं किया, ठीक है, ऊपर ही ऊपर रहा। तो अब आने वाले समय में ये जो सीपीआर है, ये दिस विल एक्ट एज अ वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर का मतलब होता है आने वाले दिन में ये जो जोन है पूरा सीपीआर का, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। सपोर्ट कैसे? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा, फॉर एनी रीज़न किसी दिन मार्केट नीचे गिरा, तो जब नीचे गिरेगा ना, तो इस एरिया में आके सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, इस एरिया में, इस जोन में। तो उस दिन तो हमें दिखेगा नहीं कि यार ये यहाँ से ही क्यों पलट गया, समझ में नहीं आ रहा, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, एग्जैक्ट यहाँ आया और पलट गया। एक्चुअली इसका पीछे का कारण है कि ये वर्जिन सीपीआर यहाँ पे था, अनटच्ड सीपीआर यहाँ पे था, जो जोन आपको खींच के यहाँ पे अपना मैनुअली ड्रॉ करके रखना है वर्जिन सीपीआर के दिन, कि ये आने वाले समय में मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट गिरा तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है मार्केट, या एटलीस्ट सपोर्ट तो ले सकता है। और एट द सेम टाइम अगर वर्जिन सीपीआर और प्राइस नीचे है, नीचे यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है, और अगर ऊपर गया प्राइस और सडनली यहाँ आके फॉल हो गया प्राइस, ये यहाँ से ऊपर तोड़ नहीं पा रहा है इसको, तो उसका मतलब है कि ये वर्जिन सीपीआर एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। मैं जब एग्जांपल्स में दिखाऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वर्जिन सीपीआर होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो ये वर्जिन सीपीआर यही होता है कि जिस दिन भी मार्केट ने अपने सीपीआर को टच नहीं किया प्राइस ने, तो आने वाले दिन के लिए वो एक बहुत ही अच्छा इनविजिबल सा लेवल बन जाता है हमारे लिए, जो कि मार्केट अगर ऊपर से गिरेगा तो वहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और नीचे से अगर वो मिलता है तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा इस इनविजिबल जोन से, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं इट एक्ट्स एज ए इनविजिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वर्जिन सीपीआर। और ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत ही अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, चार्ट पे चलते हैं।
ओके, ये मेरे सामने आज का निफ्टी का चार्ट खुला हुआ। मैं और भी एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं अपना CPR, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, और CPR जो है वो डेली है, ठीक है, इंटरडे के लिए। तो यहाँ आया प्राइस, यहाँ आके इस जोन को भी तोड़ दिया, इस सपोर्ट जोन को भी बेसिकली ब्रेक कर दिया, है ना। तो इसको तो नीचे गिर जाना चाहिए ना, कायदे से तो ऐसे ही होता है, इसको नीचे गिर जाना चाहिए। लेकिन ये इस जगह पे सपोर्ट लेके इतना ज़बरदस्त मतलब वी शेप रिकवरी क्यों दे दिया? कोई तो रीज़न होना चाहिए। तो रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न बहुत सिंपल सा है। थोड़ा सा लेफ़्ट में जाएंगे मार्केट में, तो इस जगह पे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया जस्ट स्क्रीनशॉट पे, ये यही एग्जांपल है, ठीक है। ये वर्जिन CPR था, ठीक है। देखो इस दिन मार्केट ने इस CPR को टच नहीं किया प्राइस ने। तो अगर मैं इसका जोन खींच दूं, ओके, इसका जोन मैं खींच दूं इस CPR का, और इसको एक्सटेंड कर दूं खाली, अगर आपको ये पहले से पता रहता, अगर आपको नॉलेज रहता है इस चीज़ का कि यहाँ पे वर्जिन CPR है, प्राइस गिर रहा है, तो ये यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है या बाउंस बैक कर सकता है। तो ये कैसा लगा, है ना। बहुत जनों को ये कॉन्सेप्ट शायद पता हो, लेकिन अगर नहीं पता, और अगर पता होने के बावजूद अगर आप इस पे ट्रेड नहीं कर रहे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और अगर नहीं पता है तो कुछ अच्छा चीज़ सीख लो, एटलीस्ट इसी पे काम कर लो। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं और शानदार ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक इसका आइडिया होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने, और ये हर ऐसा नहीं है आज के दिन का हुआ तो मैं बता रहा हूँ आपको, चिल्ला चिल्ला के ढिंढोरा पीट रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी इसको देख सकते हो सर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या था, वर्जिन CPR था। इस दिन मार्केट ने टच नहीं किया ना CPR को, राइट। अब ये क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ पे आया तो क्या प्राइस एग्जैक्टली यहीं से बाउंस करके ऊपर की तरफ चला गया क्या? तो अगर आपको पहले से पता है कि ये यहाँ से गिरेगा, तो या तो आप शॉर्ट किए तो यहाँ हट जाएंगे, या आपको नया पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे आप एक नया पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाउंस करने का फुल चांस है। तो ऐसा नहीं है कि आज हुआ करके मैं बता रहा हूँ, मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, वर्जिन CPR है। इस दिन प्राइस ने दिन भर इसको टच नहीं किया, ठीक है। अब ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट जोन है, कभी भी आने वाले समय में मेरे लिए या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। तब मार्केट इस दिन ऐसा ऐसा किया, यहाँ पे गिर गया, गैप डाउन ओपन हुआ इस जगह पे, आप देखो, है ना। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन, इतना बड़ा ह्यूज गैप डाउन ओपन हुआ, और मार्केट ने तुरंत रिकवरी लेने की कोशिश की। लेकिन क्या किया, ये वर्जिन CPR एज अ रेजिस्टेंस काम किया और मार्केट को नीचे पुश कर दिया, राइट। तभी आप देखो ये कितना स्ट्रांग लेवल है। और इसको अगर हटा दूं मैं, तो आपको लगेगा यार यहाँ पे ना कोई सपोर्ट ना कोई रेजिस्टेंस ना कुछ, मार्केट अच्छा खासा इतना बड़ा कैंडल बनाया, रिकवरी किया, तो इसको तो ऊपर चला जाना चाहिए। गलती से हो सकता है नीचे आ गया हो, गिर गया हो, है ना। तो इसको तो ऊपर चला जाना चाहिए, पर कैसे जाएगा ऊपर? यहाँ पे तो ये वर्जिन CPR अपना काम करेगा ना। और ऐसा नहीं है कि ये टूटता नहीं है, ये टूट भी जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बेरिश सिग्नल मिल रहा है तो आप क्यों नहीं ट्रेड करोगे? अगर यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिलता तो हो सकता है टूट भी जाता। कुछ एक केस में आप देखेंगे कि टूट गया, ठीक है। तो ठीक है, वहाँ सिग्नल ही नहीं मिला तो टूटेगा ही। यहाँ पे तो बाइजर आपको सिग्नल मिल रहा है बेरिशनेस का, तो यहाँ पे तो आपको वर्जिन CPR का आइडिया है, आपने जोन खींच के रखा हुआ है, यहाँ पे बेरिशनेस का सिग्नल मिल रहा है, तो आप तो ट्रेड लोगे ना। अब इसको कैसे लेना, क्या लेना, वो मैं हर वीडियो में वही बताता हूँ कि अभी एंट्री एग्जिट मैंने बताया नहीं है। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को सीखो
ओके, तो ये इस तरह से, अभी ऐसा नहीं है कि निफ्टी पे, किसी भी स्टॉक में भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी आज एक स्टॉक में था, यहाँ पे मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। ओके, यही तो था, ये तो ICICI बैंक, प्रीवियस डे का ही वर्जिन CPR था। देखो, है ना, फुल डे मार्केट ने इस CPR को टच नहीं किया था, तो ये हमारे लिए एक वर्जिन CPR बन गया। अब ये वर्जिन CPR बन गया, मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पे आके बुलिश साइन दिया और रिकवर कर लिया। हालांकि ठीक है, आज पूरा मार्केट ही रिकवर हुआ, लेकिन ये यहीं पे क्यों सपोर्ट लिया, और नीचे जाके भी तो सपोर्ट ले सकता था, यहीं पे क्यों लिया, क्योंकि ये वर्जिन CPR यहाँ पे था। ठीक है, तो ये और आपको आज तो हालांकि बहुत सारे चार्ट्स में ये वाला दिखेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, इनकेस अगर दिखा तो कहीं पे, यहाँ पे तो बहुत पतला था, यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, और ये वर्जिन था नहीं। एनीवेज आप लोग देखिएगा, इनकेस अगर आपको कहीं पे ऐसा कुछ वर्जिन CPR दिखे अभी, हाँ ये नहीं, यहाँ पे भी नहीं था। ओके, यहाँ पे भी नहीं था, नहीं यहाँ पे ना 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 ना, ये नहीं है वर्जिन। ओके, तो मुझे एक आध याद था तो मैंने आपको बता दिया, आप देख लो, खुद खोज लो इसको, मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी हालांकि कोई भी चार्ट में आप खोल के देखोगे ना तो आपको वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो। ठीक है, ये वर्जिन था ना, ये इस दिन वर्जिन था, राइट। रैंडमली खोल लेना, बहुत इजी चीज़ है, रैंडमली खोज लेना, आराम से मिल जाएगा। इसको एक्सटेंड कर लेना, ये एक्सटेंड, देखो। ठीक है, तो मार्केट गिर रहा था, इस दिन यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, इस दिन भी देखो यहीं पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, इसको तोड़ दिया, फिर मैंने कहा ना जैसे कि अगर यहाँ बुलिश साइन मिलता है तो वो अलग बात है, लेकिन इसको तोड़ दिया। नेक्स्ट दिन देखो, ये एरिया अपना सपोर्ट का भी बनता है, नीचे वाला। ठीक है, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने बताया, और यहाँ पे वर्जिन CPR भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, इसको यहाँ पे कंसोलिडेट किया और सडन उठ गया, मार्केट भी सपोर्ट किया। तो ये वर्जिन CPR जो है आपको बहुत जगह दिखेगा, हर जगह कहीं ना कहीं अगर आप खोजोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जगह दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बना था वर्जिन CPR। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इसको तोड़ दिया, एकदम प्रेशर से तोड़ दिया। एक दिन, पहला दिन नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे देखो, है ना, पहला दिन यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया, पहला दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके क्लोज कर दिया, है ना, लेकिन दूसरे दिन पूरे यहीं पे खुला, फोर्स के साथ इसको तोड़ दिया। तो अगर वो टूटता है तो अच्छा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो टूटने के लिए होता है। आपको पता होना चाहिए कि कब ये सिग्नल दे रहा है कि मैं टूटूंगा, और कब ये सिग्नल दे रहा है कि मैं यहाँ से रिवर्स होऊंगा या नहीं टूटूंगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, ये वर्जिन CPR था ना इस दिन का, देखो, राइट, वर्जिन था, प्राइस ने टच नहीं किया इस दिन भर इस लेवल को। ठीक है, दिन भर इस लेवल को टच नहीं किया मार्केट ने। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल करना है आपको, दिमाग लगाना ही नहीं है। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा वेट करना है आपको। देखो, एक्सटेंड करते जाओ जब तक प्राइस नहीं आए। लो, प्राइस आ गया। ठीक है, फिर बाद में वो टूट गया, वो अलग बात है, लेकिन देखो टूट गया उसके बाद भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया, अच्छा खासा मूव दिया। ठीक है, ये सब हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेने का पूरा कोशिश किया, है ना, तो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। लेकिन जब ये इसको तोड़ दिया तो क्या
आपको नहीं लगता कि ये रेजिस्टेंस का फिर काम करने लग गया? सी द मैजिक, है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करने लग गया, एक बार टूट गया उसके बाद। तो ये इसका मज़ा है। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे भी आप काम करोगे ना तब, और डेली दिखेगा आपको, हर चार्ट में रैंडमली दिखेगा, रैंडमली कोई भी चार्ट उठा के देख लो आपको दिखेगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है, इसको प्रैक्टिस करो, किसी भी चार्ट पे प्रैक्टिस करो, चाहे वो स्टॉक हो, इक्विटी हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो, कुछ हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर काम करता है। लेकिन हाँ, इससे पहले आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए। इसमें कुछ कुछ बहुत सारे क्या बोलते हैं कि एडिशनल पॉइंट्स भी हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, और उससे भी ज़्यादा आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, मार्केट का ऑल ओवर, ट्रेंड का ऑल ओवर, बहुत चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। बेसिक तो कम से कम एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। तो उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। आने वाले वीडियोस में कुछ एक मैं बताने की कोशिश करूँगा कॉन्सेप्ट्स की, कैसे इसको और अच्छे से देखा जाए। मैं एंट्री एग्जिट अभी बार बार कह रहा हूँ, एंट्री एग्जिट अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। पहले उस कॉन्सेप्ट्स को तो देखो, है ना, वो आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। वाइड सीपीआर मैंने बता दिया कैसे ट्रेड होता है, नैरो सीपीआर बता दिया कैसे ट्रेड होता है, ठीक है। और अभी ये इसी श्रृंखला में ये वर्जिन सीपीआर है। ये तीनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हायर हाई सीपीआर कैसे ट्रेड होता है ना, अगर 2 दिन का हायर हाई सीपीआर कैसे ट्रेड होता है, अगर लोअर लो सीपीआर है तो वो कैसे ट्रेड होता है ना। हमेशा सब, अगर अगर ये आपका ट्रेंड अगर हायर हाई का है तो आप क्या करोगे, गोल्डन रूल, एक वीडियो में मैंने बताया, मुझे याद नहीं है वीडियो का कौन सा, मेरे ख्याल से 3rd नंबर वीडियो होना चाहिए। गोल्डन रूल क्या है कि ऑलवेज बाई एट सपोर्ट इन अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट पे बाई किया जाता है, और डाउन ट्रेंड में हमेशा रेजिस्टेंस पे सेल किया जाता है। ये गोल्डन रूल है, इसको समझ लो, इसको याद कर लो, इसको बड़ा सा लिख के अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने चिपका दो। ये बहुत ज़बरदस्त, इसको समझ गए बहुत आपको आसान हो जाएगा ट्रेडिंग, ठीक है। सिंपल सी लाइन है 2, लेकिन इसको समझ गए तो आपका ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा। ऑलवेज बाई एट सपोर्ट इन अप ट्रेंड एंड ऑलवेज सेलेक्ट रेजिस्टेंस इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो इसको देख लो। तो ये कॉन्सेप्ट था वर्जिन सीपीआर का। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन येट बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मैंने रिजल्ट्स भी आपको दिखा दिए। इसको आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, लाइव मार्केट में टेस्ट करो, और उसके बाद मेरे को बताओ कि आपको मज़ा आया कि नहीं इस सिंपल से छोटे से कॉन्सेप्ट्स पे काम करने के लिए, ठीक है, और आपको समझ में आया कि नहीं। बाकी हम लोग आगे, जैसे ये सीरीज़ चल रही है वैसे आगे आस्ते आस्ते बढ़ते रहेंगे, और अपने लर्निंग को हम लोग ग्रेजुअली बढ़ाते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं इस क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा और आगे लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, और अच्छे से और आगे मार्केट को समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।